हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। काम हो गया? हाँ सर, कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। यस सर। आसमा हो गया। नहीं सर। बड़ा लंबा फॉर्म है यार वो। हाँ सर, ये क्या ही बताएं। क्या बताएं बताएं। नहीं सर, मैं वो ही देख रही थी वीडियो। वो हम्म। ऑलरेडी भर रखा है ना, डिग्री का। ऊपर से और एक बार पूछ रहे हैं डिग्री का भरो। ठीक अरे है, वो बस मैं उनको और क्या। उनको क्या कहते हैं वो, गृह मंत्रालय ने उसका काम भी सौंप दिया है ना, सेंसस का। अरे रे। तो वो कि आप शहर में रहते हैं कि आप गांव में रहते हैं। सर आपकी हाँ। आवाज अलग आ आवाज़ नहीं रही आ है। रही? नहीं, क्लियर मतलब आ तो रही है। क्या हो रहा है, ब्रेक हो रही है? ऐसा लग रहा है आप खाली रूम में ऐसा बैठे के बात कर रहे हैं। इको टाइप हो रहा है। यार आवाज़ तो वैसी है जैसी रोज होनी चाहिए। अब सेम है सर। सेम है? हाँ सेम है। तो रोज रोज की ऐसी आवाज़ नहीं आ रही? नहीं। सर सर नहीं आ रहा। यार ऐसा कैसे हो सकता है। हेलो हेलो, अब बताओ। हाँ अब ठीक है सर। अब ठीक है। यस। चलो है ना, तो वो बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ ना, वो सेंसस का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, कि आप शहर में रहते हैं कि आप विलेज में रहते हैं, कि आपने आज से पहले कौन सा पेपर क्वालिफाई किया है। ठीक है, ये एसबीआई ने आपने बैंक का पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया है कि क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर किया है ना। आप आप कोचिंग कहाँ से करते हैं, आपने प्रीलिम्स के लिए कहाँ से कोचिंग की है, आपने मेंस के लिए कहाँ से कोचिंग की है, आपने इंटरव्यू के लिए कहाँ से कोचिंग, मतलब ये सब पूछने का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक समझ में आया इस बात के पीछे? नहीं सर। मतलब आपने कोचिंग कहाँ से की है, इसका क्या लॉजिक है यार? और आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया, उसके ये पूछने का क्या मतलब बनता है भाई तुम्हारा? ये तो सीधी सी बात है ना, तुम किसी की प्राइवेट लाइफ में नहीं घुस रहे हो। बहुत ज़्यादा। भाई तुम, सीधी सी बात है, तुम्हारा काम यूपीएससी का अपना एग्जाम करवाने से मतलब है, बाकी किसी ने आज से पहले एसएससी का एग्जाम दिया कि रेलवे का एग्जाम दिया कि नहीं दिया, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है यार? है? हाँ सर। पता नहीं क्या मतलब। मैं वही कह रहा था ना, कल कल जो मेरी आपसे बात हो रही थी कि मैं सोच रहा था कि वो काम 10 मिनट का होगा, लेकिन हाँ। वो उसके बाद भी इतना लंबा काम है कि पूछो मत। हाँ सर, वो तो है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही था ना सर, कि आपने कोचिंग ली या नहीं। ऐसा कोचिंग ही वाला था। कहाँ था लास्ट टाइम? ये तो नहीं था हाँ। मेरे हिसाब से, मैंने तो नहीं देखा था पिछली बार यार ये। और वो भी मतलब वो पूरा का पूरा जो कहानी वो डेफ में होती थी ना, वो डैफ का तो कितना सर था वो शायद। पूरा क्या बोलते हैं, आपका प्रेफरेंस और सब कुछ, है ना, सर्विस प्रेफरेंस, और व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ज्वाइनिंग सिविल सर्विसेज, वो और इस बार है। है। वो इस बार है सर। हाँ हाँ है ना, सब है, वही तो कह रहा हूँ। और वो भी क्या बोलते हैं कि आपने पहले कभी मेंस का पेपर दिया है तो आपका ऑप्शनल पहले क्या था, अभी क्या है, और जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले रहे हैं वो आपका ग्रेजुएशन में था या नहीं था, अगर डिफरेंट था तो आपने डिफरेंट सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया है, उसका क्या रीज़न है। मतलब हद है यार। है, फॉर्म भरना नहीं हो रहा है वो अलग ही आफत है एक। सर्वे सर्वे चल रहे थे। है। सर्वे हाँ सर्वे ले मतलब रहे वही थे। तो, वही बोल रहा हूँ मैं, इतने सर्वे का क्या क्या अर्थ बनता है यार? है, इतने सर्वे का क्या अर्थ बनता है, तुम ये बताओ। कि भाई तुमने पूरा सब्जेक्ट क्यों चेंज किया, तुमने क्यों ये सब्जेक्ट लिया, इसका क्या मतलब होता है ये पूछने का? तुम क्या करोगे उसका?
अजीब हालत है इनकी। हाँ सर, तुम क्या करोगे इसका? नहीं, तुम क्या करोगे इस बात का जान के कि भाई हमने, मान लो किसी ने, जैसे मतलब मैं हूँ, मान लो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, मैंने पॉलिटी ले लिया, मेरी मर्जी, मैंने क्यों लिया, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें मैंने क्यों ली है? सही है, मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊँ तुम्हें, ये बताओ, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? या तो तुम ये ऑप्शन ही मत दो फिर। हैं, तुम पहले ऑप्शन भी देते हो कि चलो किसी को जो चाहे वो ले लो, और फिर तुम्हें बताना भी है कि हमने ये क्यों लिया है। अजीब हालत है। चलो ये तो फिर भी मतलब अजीब सी बात है। कोचिंग क्यों, कहाँ से की है तुमने? गवर्नमेंट से कोचिंग की है, प्राइवेट से कोचिंग की है, पता नहीं क्या क्या तमाम चीज़ें उसमें। ये कौन पूछता है कि तुमने कोचिंग कहाँ से की है? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ उसमें लिख दो नॉट अटेंडेड, हम तो सेल्फ प्रिपरेशन की है हमने, कही नहीं है कोचिंग हमने। हम क्यों बताया तुम्हें भाई ऐसी चीज़ें? हैं? सही में सर ऐसा ही लिखना है कि नॉट अटेंडेड? हाँ हाँ, नॉट अटेंडेड लिखो उसमें, मैं तो साफ कह रहा हूँ नॉट अटेंडेड लिखो, उसमें क्या दिक्कत है? हम क्यों बताएं भाई तुम्हें हमने कोचिंग कहाँ से की है, उस वो जानने का क्या मतलब बनता तुम्हारा? है कि तुम उसके बेसिस पर फिर साले सर्वे कराओगे? हैं, तुम्हारा क्या मतलब है इस चीज़ को जानने का यार? और वो भी कि तुमने टेंथ मतलब कहाँ से किया है, तुम्हारे फादर कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं तुमने ट्वेल्थ पास करने के बाद तुम ज़्यादातर समय कहाँ पर रहे हो? फिर उसके नीचे से उसमें एक डेफिनेशन भी दी है कि ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद आप अपने आप को क्या समझते हो, आपका बैकग्राउंड रूरल है कि आपका बैकग्राउंड अर्बन है? यस हैं सर। नीचे, और वो लिखा हुआ भी है कि एज पर द सेंसस ऑफ 2011 डेफिनेशन दिस इज कंसिडर्ड एज अर्बन। वो डेफिनेशन भी दी है पूरी वहाँ पे। यस सर। मैं तभी तो कह रहा हूँ वो फॉर्म नहीं भरवा रहे, वो सेंसस का काम भी करवा ले रहे हैं यहीं, क्योंकि सेंसस होना ही है ना अभी। तो उन्होंने कहा यही करवा लो थोड़ा बहुत। पता नहीं क्या हालत बना के रखी है। और अभी एक चीज़ और, जैसे मतलब ये जो है ना, जैसे कुछ स्टेट है यहाँ पर नाम में इशू होता है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में है ना कि नाम, वो मार्कशीट में उल्टा नाम होता है ना, कि सरनेम पहले होता है और फर्स्ट नेम बाद में होता है, पेरेंट्स नेम बाद में होता है, फादर नेम। और आपके आधार में उल्टा लिखा है, मतलब आधार में सीधा लिखा है, मार्कशीट में उल्टा है। तो जब आप उसको कर रहे हो तो वो हो नहीं रहा। ठीक है, मतलब वो कहता है कि ये मिसमैच है। इसको लेकर यूपीएससी को फ़ोन किया बच्चों ने, तो वो कहते हैं कि इसका गैजेट बनवाओ। अब गैजेट क्या बनवाओ? हैं, वो कह रहे हैं कि या तो आप अपनी मार्कशीट में नाम चेंज करवाओ या आधार कार्ड में नाम चेंज करवाओ। मार्कशीट में आधार नाम कार्ड में करवा लो। मार्कशीट में नाम चेंज होगा नहीं, हम्म। और आधार कार्ड में नाम चेंज करवाने का मतलब है कि आपने अपना नाम ही चेंज करवा लिया। मतलब एक फॉर्म भरने के लिए, एक एग्ज़ाम देने के लिए, एक नौकरी पाने के लिए आप अपनी आइडेंटिटी बदल लो। ठीक है। ऐसे ही सर, ऐसे ही मैंने किया ना, मैंने करवाया नाम चेंज। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मतलब ये बिल्कुल सरासर वाहियात बना नहीं है? आपको मैं बताऊं, मेरा नाम आसामा तो नहीं है। है। ये स्कूल वालों ने गलत लिखा है। हाँ, आसामा नहीं होता है सर, आसमा कौसर है वो। तो क्या है वैसे, तो आपका नाम क्या था? आसमा कौसर। नहीं, तो स्पेलिंग क्या है? उन्होंने ASMAKOUSAR, तो अच्छा। उन्होंने कौसर तो उड़ा दिया और आसमा में ए एक्स्ट्रा घुसा दिया। हम्म। तो फिर उसके चक्कर में मैंने डिग्री के पूरे से सर्टिफिकेट चेंज करवाए, आधार कार्ड चेंज करवाया, रेशन कार्ड चेंज करवाया, सब कुछ चेंज करवाया। तो यही तो प्रॉब्लम है ना। मतलब ये इशू बड़े अजीब से हैं और इसको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है। आज सुबह से उन्होंने फ़ोन का रिसीवर नीचे रखा हुआ है। ठीक है, फ़ोन इज़ टेम्परेली आउट ऑफ ऑर्डर, कर लो जो करना है। मतलब ये यूपीएससी वाले सुधरेंगे नहीं कभी भी। इन्होंने पिछले साल से, मुझे लग रहा था कि ओटीआर के बाद ये शायद अब सुधर जाएंगे, बट ये नहीं सुधरेंगे। इनकी हालत वही है अभी भी। चलो, जो भी है फॉर्म वॉर्म भर लो यार, टाइम लग रहा है क्योंकि उसमें, ठीक है, बहुत भर लो। हाँ सर, क्या हम्म। हम ऐसे कर सकते, वो फोटो का भी कुछ इशू होगा क्या? वो फोटो बहुत ब्लर दिख रहा है मेरा। कौन सा जो अपलोड किया फ़ोटो वो? क्यों? ऐसा वो आपने बताया ना कल, जूम करने से थोड़ा ब्लर दिख रहा है, तो फिर उससे कुछ नहीं तो होता है? आप तो कह रहे थे वो आप उससे मेल पे लेके फोटो आए तो थे। नहीं है। वो तो भी वही हालत है सर। तो भैया बोल रहे थे इतना मत सोचो। तो सोचना तो मैंने कहा पड़ेगा। कि सोचना तो पड़ेगा यार। लॉक हो जाएगा तो फिर तो कुछ नहीं कर बहुत सकते। बहुत ब्लर हो रहा है क्या, मतलब शक्ल पहचान में नहीं आ रही?
ऐसा तो नहीं लाइव सर। लाइव वाला करके कर दिया, हाँ हो गया। वो ले लिया उसने, हाँ ले लिया उसने। तो फिर इसका मतलब वो रीड कर पा रहा होगा। थोड़ा हाँ बहुत सर। बर्थ चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है। शहर पहचान में आ रहा, और ट्रिपल सिग्नेचर वाले में ट्रिपल सिग्नेचर ही आ रहे हैं ना। नहीं नहीं सर, अभी नहीं किया। हाँ वो ट्रिपल, मतलब मैं बता रहा हूँ ट्रिपल ही आ रहे हैं उसमें। ओके कुछ लोगों सर। का डाउट हो रहा था ना कि सिंगल आ रहे हैं, लेकिन सिंगल नहीं आ रहे, ट्रिपल ही सिग्नेचर आ रहे हैं उसमें। वो मुझे भी हालांकि फ़ोटो चेंज करना पड़ा उसमें, क्योंकि मैं कल आपको बता रहा था, मैंने वही वाला फ़ोटो डाल दिया था, ठीक है। पर वो एक्सेप्ट उसने करा नहीं, क्योंकि वो दोनों फ़ोटो मिसमैच हो रहे थे। तो फिर मुझे फ़ोटो चेंज करना पड़ा उसमें। और दूसरी चीज़, मैंने ओबीसी से अप्लाई किया था, ठीक है। तो हाँ सर। वो रिलैक्सेशन के बाद भी मुझे अप्लाई नहीं करने दे रहा था फॉर्म। क्यों? रिलैक्सेशन भी तो ओबीसी में 3 साल का ही है ना, हाँ। तो 35 तक ही तो है। हाँ। तो उस हिसाब से भी मेरी एज नहीं बैठ रही ना उसमें। ऐसे हाँ। तो फिर वो मैंने, मतलब वो पूरा करने के बाद पता लगा, वो जहाँ पर अगले स्टेप में जाके पूरा कर भरा, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री वगैरह का सब कुछ भरा, उसके बाद लास्ट में आता है कि एज रिलैक्सेशन क्लेम करने का, मैंने यस करके करा, तो फिर भी कहता है कि यू आर स्टिल नॉट एलिजिबल। फिर मैं वापस गया पीछे, फिर मैंने उसको एससी से कन्वर्ट किया। ओ। ये फॉर्म तो बनना ही था, तो फिर मैंने उसको एससी से कन्वर्ट किया। अच्छा एक चीज़ बताओ, वैसे आपको पता शायद नहीं होगा, एज रिलैक्सेशन क्लेम का क्या सर्टिफिकेट होता है, कुछ पता है नहीं सर। नहीं सर। कि एज रिलैक्सेशन क्लेम करने का सर्टिफिकेट क्या होता है? अब मेरे को तो ये नहीं समझ में आया बात उसमें। यही बता होगा ओबीसी, उसी के हिसाब से तो एज रिलैक्सेशन मिलता है। नहीं, उसी के हिसाब से मिलता है, तो अगर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया तो फिर वही होना चाहिए ना। उसमें अलग से लिखा हुआ है कि जहां पर अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम के लिए यस कर रहे हो, तो आपको वहां पर भी एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है। पता नहीं कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा वहाँ। चलो मतलब यही कह रहे हैं कि भाई भर लो, परेशानियां बहुत हो रही हैं लोगों को। वो नाम वाली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक, ठीक है, कि वो नेम ले ही नहीं रहा उसमें। चलिए, तो हम कहाँ पर थे, 1 मिनट। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है सर। हम्म, तो कॉम्बिनेशन स्टार्ट करना था ना हमने। हाँ सर। तो लिखो, एक लाइन लिखो इसमें पहले, selection of objects, selection of objects, selection of objects without considering their arrangement, without considering their arrangement is called combination, ठीक है। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, विदाउट कंसिडरिंग द अरेंजमेंट, कि अरेंजमेंट से नहीं मतलब है हमें, वी आर जस्ट सेलेक्टिंग, तो दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें लिखिए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n dissimilar things, dissimilar things, dissimilar मतलब एक जैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n dissimilar things taken r at a time, dissimilar things taken r at a time
आर एट अ टाइम, ब्रैकेट में लिखिएगा, विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन इज 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 given by is given by is given by NCR NCR which is equal to NCR which is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial। ठीक है, यानी कि जब हम n चीज़ों में से ऑल ऑफ विच आर डिफरेंट, है ना, ये n जो है सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है या डिस्टिंक्ट है, इनमें से जब आप r चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हो तो इट इज़ गिवन बाय एन सी आर विच इज़ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है बात। यस सर। हाँ सर। और दूसरी चीज़ इसमें वही है, क्योंकि मतलब वो लिखा ही हुआ है ऊपर कि सिर्फ सिलेक्शन है ना, अरेंजमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ लिख सकते हैं नीचे नोट करके एक, कि ऑर्डर डज नॉट मैटर इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि इन आर चीज़ों में से, मतलब इन आर चीज़ों को जो आप सेलेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ दीज एन थिंग्स, आप किस ऑर्डर में सेलेक्ट कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, और कंडीशन ये भी ध्यान रखना कि विदाउट रिपीटिशन है, कि एक ही बार में आपने सब कुछ जो है वो एक एक करके निकालते जा रहे हैं, वापस रख नहीं रहे हैं। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी चीज़ को पहले या किसी भी चीज़ को बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। यस सर। यस सर। अब लेट से, जैसे कि मतलब हमने ये चीज़ करी है, जैसे ए बी सी, हमारे पास ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, दीज आर 3 अल्फ़ाबेट्स ए बी सी, इसमें से हमें 2 अल्फ़ाबेट्स लेने हैं एक बार में। ठीक है, वी हैव टू टेक 2 अल्फ़ाबेट एट अ टाइम फ्रॉम दिस। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, या इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट दोज 2 अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम दिस। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है 3, ये क्या है, n। ठीक है, इसमें से अगर हमें 2 सेलेक्ट करने हैं एक बार में तो r विल बी इक्वल टू 2, है ना। तो 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, दैट मीन्स 3c2, तो 3c2 विल बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, है ना, तो दिस विल बी 3। और वो 3 क्या क्या होंगे, ए बी सी एंड ए सी। क्लियर है बात। यस सर। और आप चाहे ए बी कहें या बी ए कहें, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, जब तक आपसे अरेंजमेंट की बात नहीं कही जाए, आपसे सिलेक्शन अगर कहा जाए, तो आप पहले ए को निकालें या बी को निकालें, या पहले बी करें फिर ए करें, बात एक ही है। ठीक है, ए बी इज सेम एज बी ए। अगर आपको अरेंज करना है तो बात अलग है, बट अदरवाइज दिस इज सेम। क्लियर है बात। ठीक है ना, हाँ सर। तो दिस यू कैन राइट एज एन एग्जाम्पल। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए। Selecting a team of 11 players from 18 players. In how many ways we can select a team of 11 players? In how many ways we can select a team of 11 players from 18 players? बताइए। 18 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को चूज करना है, सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं। अरे क्या हो रहा है, बताओ बताओ। 18 factorial by 7 factorial into 11 factorial।
मतलब सिंपल अगर मैं कहूँ तो 18 से 11 हो गया, है ना। 11 में से 18 में से 11 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो यही हो गया। अब इसको आप आगे जाके 18 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने में बहुत लंबा हो जाएगा, वो छोड़ो। मतलब ये समझ में आ गया ना। हाँ सर। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही मतलब कुछ भी हो जिसमें आपको सिंपल कुछ लोगों में से कुछ सेलेक्ट करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो। इन आ क्लास, इन आ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। इन आ क्लास देयर आर 10 boys and 8 girls. Full stop. The class teacher wants to select. The class teacher wants to select 3 boys and 3 girls. 3 boys and 3 girls to represent the class in a function. The class teacher wants to select 3 boys and 3 girls to represent the class in a function. Full stop. In how many ways? In how many ways can the class teacher make this selection? In how many ways can the class teacher make this selection? आंसर बताएं। 6720. 6720। ठीक है, सबका आ गया। हाँ सर। देखो देर आर टोटल 18 स्टूडेंट्स। अच्छा अगर चलो अभी पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर 10 बॉयज़ हैं और
यहाँ पर अगर 8 गर्ल्स हैं, ठीक है, 10 बॉयज़ और 8 गर्ल्स। अब हमें इसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं, इसमें 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो कोई भी हो सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो 10C3 और 8C3, ठीक है, और बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दोनों ही सेलेक्ट करने हैं, है ना। तो 10C3 करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही आ रहा है 6720, है ना। क्लियर है बात? अगर इसमें ये लिखा हो कि टोटल 18 स्टूडेंट्स में से अगर 6 सेलेक्ट कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा? सी के टर्म्स में बता दो। 18 6, है ना। अगर सिंपल इस 18 में से 6 सेलेक्ट करना है तो 18C6, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो। लेकिन अगर बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग दिए हैं और उसमें से अलग अलग सेलेक्ट करना है तो ऐसे। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अ कमिटी ऑफ 3 persons, a committee of 3 persons is to be constituted. A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. 2 men and 3 women. इनमें से हमें 3 लोगों की कमेटी बनानी है, ठीक है। 3 persons कमेटी। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? कितने तरीके से बना सकते हैं? बताओ। 5C3 5C3 5C3, ठीक है, क्योंकि टोटल ये 5 लोग हैं, इनमें से हमें 3 लोगों की कमेटी बनानी है, बाकी कोई कंडीशन तो है नहीं, है ना, कि कमेटी में कितने मैन कितने वीमेन होनी चाहिए। तो टोटल 5 में से अगर 3 लोग सेलेक्ट करने हैं तो सिंपली 5C3 दैट विल बी 10, है ना। अच्छा, इन्हीं में से बताओ कि इनमें से हाउ मेनी कमिटीज विल बी सच दैट, देखो, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वीमेन। टोटल तो 10 कमेटी बनेंगी, है ना, 3 लोगों की। इसमें से उसमें से कितनी कमेटीज ऐसी होंगी जिसमें 1 मैन है और 2 वीमेन है? टू सी वन इंटू 3C2। हाँ, है ना। 1 मैन का मतलब है कि इन 2 में से एक सेलेक्ट कर लो, तो 2C1 मतलब 2 ही हो गया, है ना। और यहाँ से 3C2, तो दिस इज 2 इंटू 3, दिस इज 6। टोटल 10 कमिटीज में से 6 कमिटीज ऐसी हैं जिसमें 2 मैन और 3 वीमेन है। क्लियर है? 1 मैन और 2 वीमेन है, ठीक है। क्लियर है बात? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब ये तो सिलेक्शन हो गया, इसी का अगला स्टेप होता है अरेंजमेंट, है ना। तो अरेंजमेंट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन, ठीक है, हाँ। उसी के बाद ही अरेंजमेंट होगा। अब सिंपल सी बात ये है, देखो, इसी में हम इसको अगर एक्सटेंड करें, ये तो हमारा तरीका था सेलेक्ट करने का कि n में से 8 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो ये तरीका है, ठीक है। अब वो 8 चीज़ों को जो हमने सेलेक्ट करा है उसी को अगर हमें अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? आर तरीके से। आर तरीके से। आर नहीं, फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो आर थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन आर फैक्टोरियल वेज, क्योंकि वो आर सी थिंग्स सारी की सारी क्या है? डिस्टिंक्ट है ना, यूनिक है। क्योंकि जब यहाँ वो एन में यूनिक है तो जब उसमें से आर सेलेक्ट करेंगे तो वो सारे भी तो यूनिक ही होंगे। यस और नो? यस सर। जो कल हम लोग कर रहे थे वो आइडेंटिकल
डिजिट्स आइडेंटिकल, नंबर तो आइडेंटिकल नहीं हो सकते ना ये, हाँ तो ये सारे के सारे अलग ही होंगे। तो ये सारे के सारे अलग होंगे, तो ये हो गया आपका तरीका सिलेक्शन का। ठीक है, इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आर फैक्टोरियल से, तो ये पूरा अरेंजमेंट हो गया। यस सर। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये और ये यहाँ से कट हुआ, और दिस इज नथिंग बट NPR। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आपने उनको अरेंज कर दिया, तो दैट बिकम्स NPR, दैट इज परम्यूटेशन। ठीक है, यस सर। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NCR इंटू R फैक्टोरियल इज NPR। ठीक है, जनरली इसका यूज़ तो मतलब मैं बहुत कम करता हूँ, वैसे भी मेरे को यह ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि पहले सेलेक्ट कर लो, उसके बाद फिर उसको चाहे उतने तरीके से अरेंज कर दो, है ना, वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। चलो क्वेश्चन लिखो। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले करे हैं अभी शुरुआत में, लेकिन इसको अब इससे करके देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 1 to 9। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 to 9, मतलब 1 से लेकर 9 तक आपके पास डिजिट्स हैं। कंडीशन वही है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है, इस केस में, मतलब ये हमेशा विदाउट रिपीटिशन के केसेस में ये अप्लाई कर सकते हैं। बताइए आंसर। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी बहुत कर चुके हैं वैसे, बट इससे ट्राई करके देखें। हो गया। हाँ सर। बताएं। 9 into 8 into 7 into 6। हम्म ठीक है, देखो हमें यहाँ पर 1 to 9 डिजिट्स का यूज़ करना है, और उसमें से 4 डिजिट का नंबर बनाना है ना। अब नंबर बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ सिलेक्शन से काम तो होगा नहीं, क्योंकि वो नंबर जितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं उतने नंबर बन जाएंगे, है ना। तो यानी कि हमें बेसिकली यहाँ पर सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट भी करना है ना। तो 9 में से आप 4 चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो 9C4 तरीके से, और फिर उन 4 को आप अरेंज कर सकते हो 4 फैक्टोरियल तरीके से। यस और नो, या आप इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो दिस इज 9P4। ठीक है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल होगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ये चला गया तो ये आ गया, है ना। और याद करो इस क्वेश्चन को हमने पीछे भी किया हुआ है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन। अगर हम वैसे करते तो कैसे करते, 4 डिजिट, पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, 1 to 9 का यूज़ करना है। यहाँ पर टोटल 9 ऑप्शंस, ठीक है, हाँ 9 सर। में से एक यहाँ यूज़ हो गया, तो यहाँ पर 8 ऑप्शंस, फिर एक यूज़ हो गया 7 ऑप्शंस, फिर एक यूज़ हो गया 6 ऑप्शंस। वही चीज़ है ना, ये सेम सेम है। द ओनली थिंग इज करने का तरीका थोड़ा सा बदला, बाकी आप इससे
कंफर्टेबल हो ये करें, इससे कंफर्टेबल हो ये करें, आपकी इच्छा है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए। 3 out of 5 students, 3 out of 5 students are to sit in a line. 3 out of 5 students are to sit in a line for a photograph. 3 out of 5 students are to sit in a line for a photograph. Full stop. How many different photographs are possible? How many different photographs are possible? How many different photographs are possible? बताएं। बताइए। 60. 60। हम्म वही है, 5 में से 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, फिर उनको 3 तरीके से अरेंज करना है, मतलब 3 फैक्टोरियल तरीके से, है ना? तो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, बस ये कैंसिल। दिस विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। दिस इज 60। या डायरेक्ट हम जैसे कर रहे थे वो वैसे भी हो जाता है ना? 3 जगह हैं, पहले वाले पे 5 ऑप्शंस, दूसरे में 4, तीसरे में 3। ठीक है, Yes, sir. तो वही चीज़ है जो हमने पीछे करी है। द ओनली थिंग इज कि तरीका अलग से हो गया बस। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। इफ दे आर 10 इफ देर आर 10 people at a party, if there are 10 people at a party, comma, how many handshakes how many handshakes will take place? How many handshakes will take place? $45. So 90, 45। sir. Total handshakes 45. 45। यस सर 45। हम्म अच्छा, इसमें क्या यूज होगा, मतलब सिलेक्शन क्या अरेंजमेंट? व्हाट विल बी यूज्ड? सिलेक्शन? सेलेक्ट ही करना है सर। अरेंज नहीं करना है? नहीं, क्यों? दो ही लोग, मतलब क्या बोलते हैं, 10 लोग में कितने हैंडशेक हो रही, इतना ही तो। तो सिलेक्शन मतलब अरेंजमेंट क्यों नहीं करना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो एक पर्सन का 2 हैंड रहता है, मैं बस अरेंज कैसे करते हैं? एक पर्सन का 2 हैंड होता है तो अरेंज क्या करना है उसके लिए? तो ये होता आठ तो 2 ही रहेगा ना सर? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन
आप उतना क्लियरली नहीं समझा पा रहे हैं। मतलब मैं ये समझ गया हूँ कि आपको पता लग गया है, आप समझ चुके हैं, बट आप बता नहीं पा रहे हैं। आसमा कुछ बताना चाहेंगे? ये बहुत क्लोज हैं, आप थोड़ा सा इसको और अगर रिफाइन कर पाओ तो थोड़ा सा। नहीं सर। सर अभी मैं, आप ये पर्सन है समझो सर, मैं बी पर्सन हूँ। मैं आपको हैंड शेक एक हैंड दे तो आप दूसरे हैंड में मेरे को देगा ना, हम्म। वही बोलेगा ना हाँ सर, वही, सेम। मतलब वही, ठीक है। मतलब जैसे अगर वो दो लोग हैं, ठीक है, ए अगर बी से हैंडशेक कर रहा है और बी ए से हैंडशेक कर रहा है तो वो एक ही हैंडशेक गिना जाएगा, है ना? हाँ सर। मतलब ए और बी ने जो हैंडशेक किया, ए ने एक हाथ बढ़ाया, बी ने दूसरा हाथ बढ़ाया, दोनों ने हाथ मिलाया, बात खत्म। वो दोनों मतलब चाहे ए बी से करे या बी ए से करे, वो एक ही हैंडशेक है, ठीक है? तो उसमें अरेंजमेंट का कोई नहीं है, मतलब ए बी और बी ए का अरेंजमेंट एक ही हो गया, है ना? तो दैट्स वाई अरेंजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए, ये चीज़ें ना क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन में फंस जाते हैं। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लिखें। इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट, इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट, each participating team, each participating team plays once against every other team, plays once against every other team, and in all 36 matches are played, and in all 36 matches are played, full stop. Find the number of teams that participated in the tournament. Find the number of teams that participated in the tournament. ठीक है। अच्छा गणेश कुमार, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका आपकी आरसीबी फिर जीत गई एक बार और। स्ट्रांग है सर आरसीबी वाला है पीछे। है? आरसीबी वाले स्ट्रांग रहते हैं सर हमेशा। हैं, फिर से जीत गया, दो बार जीत गया अब तो, महिलाएं भी हैं। यस सर। सर ऐसे ही है सर, हम देर से आते हैं पर आते हैं। हाँ नहीं, सही है, बढ़िया है। अल्टीमेटली आने से मतलब है, कभी भी आए। सर आपको पता है जब लास्ट टाइम आरसीबी जीती थी ना, हैं। तो फिर लोग विजय माल्या की फोटो को मतलब हार चढ़ा रहे थे हैं। दूध ऐसा डाल रहे थे। इसी विजय माल्या को कुछ दिन पीछे लोग मार रहे थे। तो ऐसे ही होता है यार, समय समय की बात है। तभी तो कहते हैं कि समय बलवान है। ठीक है, वैल्यू आदमी की नहीं है, वैल्यू समय की है कि नहीं? अगर आज जो जमीन पर है, अगर कल वो आसमान में पहुंच जाए तो वही भगवान हो जाता है। ठीक है, इसलिए समय मायने रखता है, आदमी नहीं मायने रखता। यस सर। इसलिए कभी भी अगर आप तकलीफ में हो ना, तो हमेशा अपने को एक बात समझाइएगा, उससे मतलब वो मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अपने आप को ये समझाइएगा कि जो भी तकलीफें आप झेल रहे हैं वो समय है। मतलब आप खराब जो चीज़ चल रही है ना, वो समय खराब चल रहा है आपका, आप खराब नहीं है। ठीक है, इट्स यस सर। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर टाइम अच्छा आएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो कभी भी अगर कुछ तकलीफें हों तो अपने को होल्ड करके रखें। ठीक है, ओके। टाइम विल चेंज, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। एक वो है, अब मतलब आपने तो कहा नहीं वो पढ़ी है ना, फिलॉसफी पढ़ी है किसी ने? नहीं सर। फिलॉसफी में एक, आई थिंक सोक्रेट्स का है या किसी का है, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उसका एक कोट है कि यू कैन नॉट बेथ बेथ इन द सेम रिवर ट्वाइस। ठीक है, इसका मतलब है कि आप एक ही नदी में दो बार नहीं नहा सकते हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब? कितनी मतलब गहरी बात है ये। समझ रहे हैं इसका मतलब? समझ पाए कोई? कि आप एक ही नदी में, यू कैन नॉट बेथ इन द सेम रिवर ट्वाइस,
है ना। भले ही आपको लग रहा है कि वो जो नदी बह रही है वो तो वही है, आप उसमें एक बार दो बार क्या, आप हज़ारों बार नहा सकते हैं। बट आप ये चीज़ को समझिए कि जब आप एक बार उसमें नहाए, ठीक है, अब जब आप दोबारा नहाने जाएंगे तो जो पानी था वो पानी तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है कि नहीं है। यस सर। तो वो रिवर तो चेंज हो गई अब एक तरीके से, उसका नेचर तो बदल गया ना। तो दैट शोज कि नथिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज अंडर चेंज, ठीक है। हाँ सर। तो इसलिए यू कैन नॉट बेथ इन द सेम रिवर ट्वाइस। ये बात आई थिंक सॉक्रेट्स की ही है, मतलब किसी ग्रीक फिलोसोफर की तो है, बट सॉक्रेट्स है कि एरिस्टोटल है, एकदम से मेरे को वो नहीं, क्लिक नहीं हो रहा, बट किसी ग्रीक फिलोसोफर की है ये। पता नहीं सर, पहले सुना है। हाँ ये किसी ग्रीक फिलोसोफर की है, मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं आ रहा कि एरिस्टोटल की है कि सॉक्रेट्स की है। बट यू कैन नॉट बेथ इन द सेम रिवर ट्वाइस, ठीक है। तो एवरीथिंग इज वेरिएबल, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। और ये बात भी ध्यान रखना कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, ठीक है। कि अगर आप आज तकलीफ़ों में हैं तो वो भी टेम्परेरी है। अगर आप आज कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, कुछ बड़ा अचीव कर रहे हैं, आप किसी अच्छे पोजीशन में हैं, तो वो भी टेम्परेरी है, ठीक है। तो ये सर आपने चीज़ें। सुना है किसी ने कृष्ण को या किसी को पूछा हाँ कि ऐसा सेंटेंस बोलो हाँ जिससे ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो और अंडर कॉन्फिडेंस भी ना हो। हाँ। तो कृष्ण ने बोला कि ये समय चला जाएगा। यस, वक्त ये भी गुजर जाएगा। सही बात है वो बात बिल्कुल सही है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे ना कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो वही बात है कि अगर कभी आप बुरे समय में होगे तो आपको उस समय को बियर करने की, सहन करने की ना ताकत मिल जाएगी। आप परेशान नहीं होगे क्योंकि आपको पता है कि ये जो बुरा समय चल रहा है ये भी थोड़े समय के लिए ही रहेगा। और कभी अगर आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो तो फिर आपको प्राउड, या मतलब प्राउड तो ठीक है, प्राउड नहीं कहेंगे उसको हम, क्या कह सकते हैं, एरोगेंस, है ना, घमंड जिसको कहते हैं, वो सर। घमंड भी नहीं होगा अगर आप ये समझेंगे कि ये पोजीशन भी टेम्परेरी है ना। और एवरीथिंग वैसे भी देखो, एक चीज़ मतलब ये भी कही जाती है ना कि हर चीज़ जो है वो ऐसे ही चलती है, ठीक यस सर। है ना। अप एंड डाउन चलते रहते हैं। अगर ये लाइन स्ट्रेट हो गई तो दैट मीन्स डेड। नो लाइफ, ठीक है। क्योंकि लाइन स्ट्रेट तभी होती है जब द पर्सन इज नो मोर। जब तक जिंदगी है तो ये चलता रहेगा, और ये चलते रहना ज़रूरी है। दैट शोज दैट यू आर अलाइव, ठीक है ना। तो चाहे यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, अपना काम करते रहने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट लिखें। हाँ ये फुटबॉल वाला क्वेश्चन का आंसर तो बताएं, आंसर कितना है, कर लिया नहीं करा, चलो कर लो। वो बीच में आरसीबी आ गया था। चलो करो। अब उसी को देख के तो याद आया मुझे। हम्म बताएं। टोटल 36 मैचेस खेले जा रहे हैं, और हर टीम जो है वो हर अदर टीम से, दूसरी टीम से मैच खेल रही है। तो टोटल हाउ मेनी टीम्स, बताइए।
9 कैसे करा है? वही NC2 इज इक्वल टोटल मैच तो 36 हुए हैं ना, तो हम्म दो लोग साथ में खेल खेल रहे हैं, तो वो नंबर पूछ रहा है, n पूछ रहा है ना, तो फिर मतलब ये वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने पीछे करा भी, वो हैंडशेक वाला, है ना? हाँ हैंडशेक में और इसमें भी सेम कंडीशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि ए अगर बी से हाथ मिला रहा है तो बी ए से हाथ मिला रहा है, वो एक ही चीज़ है। सिमिलरली अगर दो टीम है, ए टीम बी से मैच खेल रही है या बी टीम ए से मैच खेल रही है, वो भी एक ही मैच है ना? तो दैट मीन्स अगर टोटल एन टीम्स हैं तो दो टीम को आप ले लीजिए, तो एक मैच हो गया। तो दीज आर योर नंबर ऑफ मैचेस एंड दिस इज इक्वल टू 36। इसको सॉल्व कर लीजिए। एन फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 36। ठीक है ना? इसके बाद एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये टू, ये एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये और ये गया। तो एन इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 72। एन इंटू एन माइनस वन इज 72। अब आप इसको ऐसे अगर यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए। वैसे अगर आप इसको देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन इज 9 इंटू 8। ठीक है, तो एन की वैल्यू इज 9 और एन माइनस वन की वैल्यू इज 8, तो वहाँ से भी एन की वैल्यू विल बी 9। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं होता तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक बना के कर लेना। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, चलिए अगला लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which find the number of ways in which selection and arrangement, selection and arrangement of, selection and arrangement of four distinct letters, four distinct letters can be made using the letters from the word, using the letters from the word precipitation. This is the word precipitation। ठीक है, इस वर्ड से आपको क्या बनाना है? इन विच सलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ फोर डिस्टिंक्ट लेटर्स। ठीक है, करिए।
हाँ भाई, हो गया, डन। यस सर। आंसर। 1680। हम्म। नहीं सर। नहीं। हाशमा। सर 70। क्या? 9 into 8 into 7 into 6। क्वेश्चन क्या 70 कह रहा है? 70। व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? ये वर्ड है, इस वर्ड में से हमें चार अल्फ़ाबेट्स लेने हैं, ठीक है? बट वो चारों अल्फ़ाबेट्स क्या होने चाहिए? नॉन। डिस्टिंक्ट, ठीक है? मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप इसमें से डायरेक्ट, ये कितने टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ। 13 है ना टोटल? तो सर। आप इसमें से 13C4 ये नहीं कर सकते। यस सर 18 CR। ये सर 8 C4 ले जाते सर। 8C4, हाँ सर। पहले इसमें से देखो यूनिक निकालते हैं। तो जैसे एक P हो गया, एक R हो गया, एक E हो गया, C हो गया, फिर एक I हो गया, पांच तो ये हो गए। P रिपीट है, I रिपीट, T आ गया, A आ गया, फिर T रिपीट, I रिपीट और एक O, ठीक है? ये है इसके वो डिस्टिंक्ट लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? 8 है कितने? हाँ सर। नहीं, एक और है, N भी तो है यार। हाँ सर, N 9 भी तो है। है, 9 है, 9। N भी तो है। N कहाँ यूज़ हुआ है पहले? N तो एक ही बार है ना? तो टोटल देयर आर 9 अल्फ़ाबेट्स, यूनिक और डिस्टिंक्ट। तो 9 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 9C4, और फिर इसको करेंगे 4 फैक्टोरियल, ये पीछे ही अभी निकाला था हमने, है ना? तो ये वही है, 9 into 8 into 7 into 6, ठीक है? क्लियर है? वो आपका शायद वही एक रह गया, वो 8C4 हो गया वो। यस सर। हम्म। ठीक है, चलो, क्लियर है बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू persons not sitting next to each other. Persons not sitting next to each other, ठीक है? लेट से देयर आर 6 persons, A B C D E F, these are 6 persons. क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी possible arrangements are there such that A and C, A and C A and C are not seated together. How many arrangements are possible such that A and C are not seated together? ठीक है, ये 6 लोग हैं, इनमें से हमें ऐसे अरेंजमेंट्स बनाने हैं, या इतने अरेंजमेंट्स बनाने हैं जिसमें ए और सी जो है वो कभी भी साथ ना हो। बाकी क्या हो उनके बाकियों के बारे में नहीं पता, बट ए और सी साथ नहीं होने चाहिए। दे शुड नॉट बी सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, और दे शुड नॉट बी सिटिंग टुगेदर। अब बताइए इसका क्या होगा?
सर 12। हम्म सर नहीं, 1 मिनट। बताओ। गणेश कुमार हुआ? नहीं सर, नहीं टोटल हुआ? अरेंजमेंट 720 हुआ मेरा। टोटल अरेंजमेंट मतलब टोटल अरेंजमेंट तो 7, क्या 6 फैक्टोरियल हो गया? 6 फैक्टर का सर। उसमें क्या करेंगे? बाद में क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। हमें ये ऐसे क्या? कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि ए और सी साथ नहीं बैठनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या करना है। आपके पास टोटल कितने लोग हैं? 6। 6 ठीक है, उसमें से ए और सी को हटाओ जिसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी है। बाकी बचे 4 लोग। ठीक है, सर। तो वो 4 लोग के बैठने के लिए चार चार लेट से चेयर, 1 2 3 4। ठीक है, सर। अब ये 4 लोग जो हैं, पहले तो इन्हीं का अगर अरेंजमेंट हम कर लें, ये 4 लोग जो है, दैट इज बी, डी, ई और एफ, ये इन 4 जगहों पर बैठेंगे। यस सर। कितने तरीके से? 4 फोर 4 फैक्टोरियल। 2। यस सर। 4 फैक्टोरियल ना, सीधे सीधे 4 लोग, चारों यूनिक, 4 प्लेसेस, अरेंजमेंट सिंपल, 4 फैक्टोरियल। कोई टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा, है ना। अब इसके बाद ये जो बीच के गैप है, मतलब एक गैप इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये कितने गैप है टोटल? 5। 5। ठीक है, अब इन 5 में से आप किसी भी 2 जगह पर, मतलब इन 5 जगहों में जहां मैंने एरो बनाए हैं, इन 5 में से किन्हीं भी 2 जगह पर अगर आप ए और सी को बैठा देंगे, तो दे विल ऑलवेज बी सिटिंग, नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। यस सर। चाहे वो कहीं हो, चाहे ए यहाँ हो, लेट से ए इज हेयर, सी इज हेयर, या ए इज हेयर, सी इज हेयर, कहीं भी हो, बट दे विल ऑलवेज बी इन एवरी सिचुएशन, दे विल ऑलवेज बी नॉट सिटेड टुगेदर। यस और नो? यस सर। तो अब सीधी सी बात हो गई कि ये जो 5 स्पेस है, इन 5 स्पेस में से हमें पहले क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सेलेक्ट 2 स्पेसेस। तो 5 में से 2 स्पेसेस सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 5C2। ठीक, अब उसमें ये ए और सी को बैठाना है, तो ए अगर यहाँ है और सी यहाँ है, और सी अगर यहाँ है और ए यहाँ है, तो ये 2 अरेंजमेंट हो गए ना। यस और नो? मतलब ए यहाँ, सी यहाँ, या सी यहाँ, ए यहाँ, तो ये 2 अरेंजमेंट हो गए, नहीं हो गए? यस सर। 2 हो गए ना। यस सर। मतलब जैसे यहाँ पर हमने इस पे बी, डी, ई, एफ, ये 4 पोजीशन पर 4 लोगों को बैठाया, कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल। यस सर। उसी तरीके से इन 2 जगहों पर 2 लोगों को बैठाने के लिए 2 फैक्टोरियल। तो यानी कि 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। और इसके साथ ये वाला भी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये अरेंजमेंट तो पूरा ही बनेगा ना। तो टोटल कितना हो गया ये? 5C2 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये पूरा लिख दिया मैंने, तो 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 20 एंड 4 फैक्टोरियल इज 24, 480। ठीक है, क्लियर है? सर। टोटल जो आपने बताए थे 720 अरेंजमेंट्स, है ना, टोटल 720 अरेंजमेंट्स यानी कि 6 फैक्टोरियल,
उस 720 में से 480 अरेंजमेंट्स ऐसे हैं जिसमें ए और सी जो है वो कभी भी साथ नहीं होंगे, यानी कि बाकी जो 240 अरेंजमेंट्स हैं उनमें हमेशा ए और सी साथ होंगे। ओके सर। ठीक है बात, क्लियर है? तो सर चलिए अगला लिखिए। पास में ठीक है। हाँ सर। 12 कहाँ से आ रहा था वो? सर मैंने ऐसे किया हम्म कि मैंने ए बी को साथ में ही बिठाया और टोटल में से इसको माइनस किया तो फिर वो थोड़ा गलत हो गया सर। ठीक है। सर अभी ये भी होए तो वही केस हो जाएगा ना सर। अभी ए सी लिया, ये भी आए तो सेम फंस जाएगा ना सर। हाँ मतलब वो किसी के लिए भी आए, उससे क्या फर्क पड़ता है ना, किसी के लिए भी आए। मतलब ये 5C2 लिया था ना सर एक, हम्म इधर 4 मेंबर्स के लिए आप 5 लिया था इधर सी का। किधर? 5C2 इधर लिया था ना सर आप। हाँ आई मीन ये। बेट। हाँ, ये 4 पर्सन है तो 5 आ जाएगा, 5 है तो 6 आ जाएगा ना सर ऐसा। हाँ हाँ, मतलब पहले आपको उसमें वही करना है ना, देखो सबसे पहले आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करना है कि जिन दो लोगों की बात हो रही है उन दो को हटा दो, और हाँ बाकी जितने बचे, जैसे यहाँ पर टोटल 6 है तो दो हटाए तो 4 बचे, तो पहले उन चारों को अरेंज कर लो, वो 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक हाँ है, सर। उसके बाद उनके फ्रंट और उनके बैक को इंक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ गैप्स ढूंढ लो। ठीक है, अब ओके। उन टोटल गैप्स में हमें कितने लोग बैठाने हैं? 2 लोग, तो 5C2 हो गया। ठीक है, और उस 5C2 के बाद फिर उसको 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दिया। ठीक, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू बॉयज if two boys and two girls are arranged in a row, if two boys and two girls are arranged in a row, if two boys and two girls are arranged in a row so that the girls are not next to each other, so that the girls are not next to each other, full stop, how many possible arrangements are there? वही चीज़ है, दो बॉयज़ दो गर्ल्स, कंडीशन बनानी है कि बॉयज़ गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? हम्म, सेम करना है जो अभी किया है, बिल्कुल सेम। वहाँ पर 6 लोग थे, यहाँ पर 4 लोग हैं, और यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है कि मतलब दो बॉयज़ और दो गर्ल्स जो हैं वो दोनों यूनिक ही होंगे, है ना। दो बॉयज़ एक जैसे तो होंगे नहीं, और दो गर्ल्स भी एक जैसी नहीं होंगी, तो सब कुछ यूनिक है, वही मतलब ABCD के फॉर्म में लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, सर 12। 12, बोल। है ना। देखो जैसे अगर मैं लिखूँ B1 B2 ये दो बॉयज़, और G1 G2 ये दो गर्ल्स। ठीक है, तो पहले गर्ल्स को लेकर हमें बात करनी है, तो गर्ल्स को हटा दो, दो पोजीशन पे दो बॉयज़, ठीक है, B1 B2 या फिर B2 B1। ठीक है, मतलब वैसे भी दो लोगों को दो जगह बैठाना है 2 फैक्टोरियल तरीके से, यानी कि 2 तरीके से, है ना, यही हो गए वो दो। अब इसके बाद एक गैप ये, एक गैप ये, एक गैप ये। ठीक है, इन 3 गैप में से 2 गैप सेलेक्ट करने हैं, उनमें दोनों गर्ल्स को अरेंज करना है। तो 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3C2 इज नथिंग बट 3 इंटू 2 इंटू ये वाला 2, दैट इज 2, तो ये हो गया टोटल 12। क्लियर है, आसान है ना। ये पूछा गया है 2017 में। ठीक, चलिए अगला लिखिए। देयर आर 5 men एंड 3 women, देयर आर 5 men एंड 3 women,
there are 5 men and 3 women sitting in a row, comma, such that no 2 women are sitting together. बिल्कुल वही सेम चीज है. No 2 women are sitting together. Full stop. How many possible arrangements are there? How many possible arrangements are there? हो गया. सेम चीज है ना. 5 men, 3 women, such that no 2 women are sitting together. हो गया. अरे बोलो. नहीं सर. नहीं हुआ. नहीं सर. अरे क्यों. आसमा. सर 3600. 3600. क्या हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है क्या. हाँ सर देखो 5 men है, ठीक है. हम्म. उनका तो 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है. 5 men का 5 फैक्टोरियल हो गया. हाँ, उनके बीच का गैप 6 होगा. 1 2 3 4 5 6. हाँ. 6 गैप में 2 women को साथ में नहीं बैठने देना है, तो 6c2 और इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. 36,400. क्वेश्चन क्या बोल रहा है. देर आर 5 men and 3 women sitting in a row such that no 2 women are sitting together. ठीक है. तो हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर. नो टू women आर सिटिंग टुगेदर, इसका क्या मतलब हुआ. इसका मतलब बताओ पहले. मतलब 2 women के बीच में कोई ना कोई तो मैन होगा. 2 women के बीच में कोई ना कोई मैन होगा. हाँ. टोटल women कितनी है. 3. Yes, sir. तो 2 के बीच में कोई होगा तो दूसरे, मतलब जैसे 3 women है, वन लेट्स से women 1, women 2 और women 3. ठीक है. क्लियर है बात. Yes, sir.
तो मेन कहाँ पर होगा, कहने का मतलब है आपका 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, कहाँ पर? आपने कहा ना कि 2 वीमेन के बीच में एक मैन होगा, यही कहा आपने। तो हाँ वो सर। 2 वीमेन कौन सी हैं जिनके बीच में मैन होगा? W1 W2 के बीच में एक मैन, W2 और 3 के बीच में एक मैन। 1 मिनट रुको। हम्म। हाँ, तो किन 2 वीमेन के बीच में मैन होगा? सर 1 2 के बीच में एक मैन और 2 3 के बीच में एक मैन। हम्म। मतलब जो ये स्टेटमेंट में लिखा है कि नो 2 वीमेन आर सीटेड टुगेदर, इसका मतलब ये है कि कोई भी 2 महिलाएं साथ में नहीं है, है ना? इसका मतलब ये है, अरे यार 1 मिनट रुको। तो इसका मतलब ये है ना कि तीनों महिलाएं अलग अलग बैठी हैं, यस और नो? ऑल 3 वीमेन आर सेपरेटली सिटिंग। हाँ सर। तो इसके बाद अब क्या होगा ये बताओ। 5 फैक्टोरियल तो ठीक हो गया, ये तो 5 मैन का अरेंजमेंट है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गैप्स जो है इंक्लूडिंग फ्रंट एंड लास्ट 6 है। अब क्या करें इन 6 में से? अब तो 6C3 हो जाएगा। हाँ, 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इंटू ये है आंसर। आपने यहाँ पर 6C2 कर दिया था। हाँ सर, 2 × 2 फैक्टोरियल कर दिया। तो 2 का मतलब है कि आप 6 जगहों में 2 ही वीमेन को बैठा रहे हैं। हाँ सर। वो तीसरी बेचारी कहाँ जाएगी? उसको आप छोड़ देंगे बेसहारा है? नहीं नहीं तो सर। फिर तीनों को बैठाना है, ठीक है ना? और क्वेश्चन ठीक के है सर। स्टेटमेंट ऐसे ही है कि नो 2 का मतलब ये है कि किन्हीं 2 के बीच में, मतलब 2 जो है साथ नहीं है, कोई भी 2 साथ नहीं है, मतलब कोई भी साथ नहीं है, ठीक है ना? समझ गए बात? चलिए नेक्स्ट लिखिए। ऐसे ही क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कुछ इसमें टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट लिखिए। डफ तो नहीं लग रहा ना कुछ? हम्म। कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। नहीं है, चलें लिखें। हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस, कहीं पर अगर वर्ड लिखा जाए परम्यूटेशंस तो दैट अगेन मीन्स अरेंजमेंट है ना? हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट permutation of the letters in letters of the word in sugar. How many of the distinct permutation of the letters in sugar are such that vowels are not together? Vowels are not together.
ये क्या करा भाई, हाँ वोवल्स आर नॉट टुगेदर, ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल में विलेज टाउन कहाँ पर सी होगा सिटी। बताइए, कंडीशन वही है बस, मतलब उसी तरीके से करना है, थोड़ा सा वर्ड बदल दिए। सेवेंटी टू 72। यस 72। ठीक है। तो वर्ड है शुगर, इसमें हमें क्या करना है, ऐसे अरेंजमेंट करना है कि वॉवल्स जो है वो साथ ना हो। तो इसमें दो वॉवल्स हैं, यू और ए, ठीक है। तो वही बाकी बचे तीन, उनको अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब 1 2 3, इसके बाद हमारे पास ये 4 पोजीशन बचेंगी, 4 गैप। इन 4 गैप में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 4C2 × 2 फैक्टोरियल और साथ में ये, तो हो गया 3 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल 2 × 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका 3 आ गया, × 2 फैक्टोरियल दिस इज 24/2 फैक्टोरियल, तो ये और ये गया 72, ठीक है। अच्छा। आसान था है ना, ऐसी बस ऐसे ही करना है। चलो एक और लिखो, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द in how many of the distinct permutations of the letters in Bombay do the two B's do the two B's not come together। दो B's जो हैं वो साथ नहीं हैं। बॉम्बे वर्ड में 2B को साथ नहीं रखना है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। सर 240। 240। गणेश कुमार, सुमित सर। सुशांत, आप भी बोलते रहा करो भाई। टू फोर्टी। कितना आ रहा है, 240। यस सर। देखो 2B's आर नॉट टुगेदर, तो बाकी बचे 1 2 3 4, है ना। 4 का मतलब 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद टोटल गैप हाउ मेनी, कितने, 5। 5। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 5C2। इसके बाद, बस इतना ही सर। इसके बाद आगे क्यों नहीं। बी बी भी तो दोनों सेम ही है। हाँ, तो वो मतलब ऐसे करो या ऐसे करो वो सेम ही रहेगा, है ना। तो सिर्फ इतना ही होगा। तो दिस विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल,
तो ये आपका हो गया 24 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 224 इंटू 10 दैट इज 240। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन लिख लीजिए एक और, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस, in how many distinct permutations of the letters in Calcutta, 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 do the two T's not come together? पीछे का जो पढ़ा है वो भी याद रखना है। हाँ, ओके सर। हम्म आंसर टू दिस 3780। 3780। हाँ भाई गणेश कुमार, हाँ सर। इतना ही आ रहा है? नहीं किया सर मैंने करो अभी फिर। तक। अरे यार हमारी तो आदत है बीच बीच में गप मारने की, आप भी बैठ जाते हैं। हाथ भी चलाते रहे भाई, गप मारने के साथ साथ हाथ भी चलाते रहे। ये हो गया? हाँ सर। कितना आ रहा आंसर? 3780। 3780। ठीक है, इसमें क्या करना है, दो टीज को साथ नहीं रखना है। ठीक है, तो बाकी बचे 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल। लेकिन याद रखिए कि ये जो 6 फैक्टोरियल हैं उसमें से सी भी रिपीटेड है और ए भी रिपीटेड है ना? तो जो हमने पीछे पढ़ा था रिपीट वाला कंसेप्ट वो यूज होगा यहाँ पर। यस सर। ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि ये जब 6 चीजें हैं तो गैप कितने होंगे? 7। 1। तो उसके बाद वही 7C2। अब ये दो क्योंकि सेम है तो इसके आगे 2 फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो दिस विल ओनली बी योर आंसर। अब वही आंसर आया जो आप बता रहे हैं, दैट इज 3780। क्लियर है? सर चलिए एक और लिखिए, 2 क्वेश्चन और करेंगे हम आज के लिए, फिर कल हम इसमें देखेंगे अगला वाला कि पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। अभी तो था नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, फिर बात करेंगे सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। चलिए 2 क्वेश्चन लिखिए। द लेटर्स ABCDE, ABCDE are arranged in such a way, are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E. The letters A, B, C, D and E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E. Full stop. How many such possible arrangements are there? कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं ये बताना है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 2022 में पूछा है। देयर आर 5 लेटर्स ABCDE। यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि ए और ई के बीच में 2 गैप होने चाहिए, 2 लोग के गैप। क्वेश्चन आस्क्ड इन 22।
सर 24। 24। गणेश कुमार हो गया? नहीं सर 24। ठीक है, तो देखो 5 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5, ए और ई के बीच में 2 लोग होने चाहिए। तो या तो ए इधर तो ई इधर, ठीक है, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ए इधर तो ई इधर। ठीक, क्लियर है? अब ए और ई जब आपने यहाँ बैठाया तो इसके बाद ये 3 पोजीशन और इन 3 पोजीशन पे 3 लोग, टोटल 3 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, अब लेकिन ये जो ए और ई हैं ये भी क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा तो 3 फैक्टोरियल और ये ई इधर और ए इधर होगा तो फिर एक और, मतलब फिर से 3 फैक्टोरियल और, तो यानी कि टोटल 3 फैक्टोरियल इंटू 2। सिमिलरली इस वाले सिचुएशन में भी ए इधर ई इधर, तो बाकी बचे 3 स्पेसेस पर 3 फैक्टोरियल और इन दोनों को इंटरचेंज तो फिर से 2। दिस विल बी 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 12। अब बीच में क्या आएगा, 12 और 12, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन? एडिशन। एडिशन। क्यों? वो दोनों इंडिपेंडेंट है सर, एक दूसरे से मतलब सक्सेशन में नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं बोलते इसको, इसको क्या बोलते हैं? हम्म, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ रहे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। समझ रहे हो? मतलब जिसको हम आइदर और वाली कंडीशन बोलते हैं ना, हाँ वो है ये। ठीक है, कि दोनों चीज़ें नहीं होनी है, क्योंकि या तो अरेंजमेंट ऐसे होगा या ऐसे होगा, दोनों तरीके से थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए प्लस, अगर दोनों तरीके से हो सकता तो बीच में मल्टीप्लाई होता है ना। चलो एक और क्वेश्चन लिखिए लास्ट। द लेटर्स ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ are arranged in such a way, are arranged in such a way that there are exactly 3 people, there are exactly 3 people between B and E। सेम चीज़ है, there are exactly 3 people between B and E। how many such possible arrangements are there? सेम चीज़ करनी है। बी और ई, एक एक तो 6 लोग हो गए और बी और ई के बीच में 3 लोग होने चाहिए। नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। नाइन्टी सिक्स। 96। ठीक है, वही सेम चीज़ है, 6 लोग हैं, बी और ई के बीच में 3 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो या तो बी इधर तो 1 2 3, ई इधर, सॉरी ई यहाँ पर, या फिर 1 2 3 4 5 6, तो बी यहाँ पर, तो 1 2 3 ई यहाँ पर। ठीक है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अब इस वाले केस में 4 स्पेस, 4 लोगों का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, बी और ई को आपस में इंटरचेंज 2 इंटू 2। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 स्पेस, 4 अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल इंटू 2। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2 इज़ 48 दिस, 48 दिस, एंड दोनों का समेशन टोटल 96। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 दिन का काम मुझे लगता है इसमें और है ना, इस चैप्टर में। तो कल हम लोग मिल रहे हैं क्या? सर क्या आप अगर मुझे पूछे तो मैं बोलूँगी हाँ ठीक है ओके। गणेश कुमार नहीं सर। नहीं मिल रहे हैं? नहीं सर। चलो एक बार क्विक क्विक वो करते हैं, मतलब
कंटेंट लेफ्ट, ठीक है, yes, उससे आइडिया लगाते हैं। 2 दिन पीएनसी 2 दिन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 2 दिन, और क्या क्या बचा है? SICI। SICI कितना, 1 दिन? हाँ, एक एक दिन ही दिन सर। बहुत है। मेंसुरेशन 2 दिन, और कुछ है इसमें बचा हुआ? NVR हाँ, NVR। 1 दिन, और बस सर इतना ही। अरे मिक्स वाला भी तो है वो, क्वांट प्लस रीजनिंग, जो लास्ट टाइम किया था, भूल गए? नहीं नहीं सर। हाँ, कितना, 5 दिन, 1 वीक मुझे मतलब, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 8 और 5, 13, और 2 दिन गणेश कुमार के। वो भी तो बचा है अभी, गणेश कुमार वाला। सर वो गणेश कुमार वाला, वो जो PDF बोलो या पेपर बोलो, वो डाल दो इस पे, किस पे? ऐप पे। हाँ, और फिर फिर क्या, कुछ नहीं। फिर कुछ नहीं। गणेश कुमार ऐसी करे क्या? तो कर लो सर, क्या होता है इसमें? सबको है ना। वैसे भी अभी नहीं तो कुछ दिन बाद मिलने ही वाला है वो। रुक जाओ, 13 दिन, आज क्या तारीख हो गई है, 6, तो मतलब 3 हफ्ते का काम है उस हिसाब से। फिर मतलब पूरा फरवरी इसमें ही जाएगा। 15 दिन भी अगर मान लो तो 3 हफ्ते हैं फिर। हम्म। नेक्स्ट वीक से ले लो सर, संडे भी ले लो, सैटरडे भी ले लो, चलेगा। अच्छा, हाँ सर। सही है। इस हफ्ते क्या है, था टेस्ट वेस्ट है क्या कुछ? ऐसे थोड़ा रिवीजन करना है सर, इसलिए बाकी सब कुछ। मतलब 5 5 दिन के हिसाब से तो फिर पूरा महीना ही जाएगा, ठीक है। एक एक दिन और बढ़ाएंगे तो 2 दिन कम हो जाएगा। चलो करो इस महीने आराम से फिर यार, और क्या करेंगे अब, ठीक है। ओके सर। मतलब वही 3 हफ्ते का ही काम है, तो इस महीने तो होना ही होना है। सर एक पूछना चाहता हूँ सर, हाँ, न्यूज़पेपर कब छोड़ना है सर? कब कब छोड़ना में है? कौन सा महीने में छोड़ना है? बैकअप करने के लिए बेटर अप्रैल एंड टाइमिंग। तक। अप्रैल एंड तक। हम्म, कब तक सर? अप्रैल एंड तक, 15 अप्रैल के बाद भी छोड़ सकते हो वैसे, ओके सर। ठीक है, बट एटलीस्ट 15 अप्रैल तक तो पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, मतलब अराउंड वही 1 वीक 1 मंथ बिफोर एग्जाम, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है फिर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।